भैया लीजिए लीजिए लीजिए, एक बार फिर से तैयार हो जाइए क्योंकि पड़ोसी मुल्क में कुदरत का निजाम एक्टिवेट हो चुका है। जब जब कोई बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट आता है और पाकिस्तान की टीम अपने दम पर कुछ नहीं कर पाती, तब आसमान से एक अदृश्य शक्ति उतरती है जिसे वहां के लोग कुदरत का निजाम कहते हैं। कल तक जो पाकिस्तानी फैंस टीवी फोड़ने की तैयारी कर रहे थे, आज वही तस्बीह लेकर बैठ गए हैं क्योंकि पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल की रेस में पूरी तरह से बनी हुई है। और जैसा कि एक कहावत है, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं किसी टीम को गधा नहीं कह रहा हूं, ये तो बस जज्बात हैं जो बाहर आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही फेमस बात कही थी। बिल्कुल सही सुना आपने, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये बात कल के मैचों के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस और उनके सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स पर 100% फिट बैठती है। मैं आपको अभी सबूतों के साथ साबित करके दिखाता हूं कि कैसे जब चीजें इनके हक में होती हैं तो वो कुदरत का निजाम होता है, और जब चीजें इनके खिलाफ जाती हैं तो ये रोना शुरू कर देते हैं कि ये तो फिक्सिंग है। आइए कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। कल इंडिया को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए या अपनी पोजीशन सेव करने के लिए बहुत जरूरी था कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज वाले मैच में जीत जाए। अब होता क्या है, वेस्ट इंडीज की टीम बैटिंग करने आती है और आते ही साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को धोना शुरू कर देती है। छक्के चौके, ऐसा लग रहा था जैसे वेस्ट इंडीज आज 250 रन ठोक देगी। ये देखकर पाकिस्तानी वाले अपनी कुर्सियों पर उछलने लगे। उन्हें लगा कि चलो इंडिया का पत्ता साफ होने वाला है, पाकिस्तान में मिठाइयां बंटने की तैयारी होने लगी। लेकिन तभी गेम पलटता है। अगले 50 रनों के अंदर वेस्ट इंडीज की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट जाती है। 7 विकेट धड़ाम से गिर जाते हैं। बस फिर क्या था, पाकिस्तानियों का भिंडी रोना शुरू हो गया। कल तक जो वेस्ट इंडीज उनके लिए हीरो थी, अचानक से वो बिकी हुई टीम बन गई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ज्ञान टेलने लगे, अरे ये तो वेस्ट इंडीज वाले बिक गए हैं, इनको तो ऊपर से स्क्रिप्ट आ गई है, ये लोग जानबूझकर साउथ अफ्रीका से हार रहे हैं ताकि इंडिया को फायदा हो और इन वेस्ट इंडीज वालों को अगले साल आईपीएल के तगड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सके। मतलब लॉजिक देख रहे हो आप, अगर कोई टीम कोलैप्स कर जाए तो वो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रही है। लेकिन रुको, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वेस्ट इंडीज मुसीबत में थी तब उनके 2 खिलाड़ी रदरफोर्ड और जेसन होल्डर क्रीज पर आते हैं। दोनों मिलकर एक सॉलिड पार्टनरशिप करते हैं और वेस्ट इंडीज का स्कोर 170 के पार ले जाते हैं। ये स्कोर देखकर पाकिस्तानी फैंस फिर से बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर नाचने लगे। वाह, वेस्ट इंडीज जीत रही है। लेकिन जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आती है और एडन माकरम आकर ऐसी तूफानी पारी खेलते हैं कि वेस्ट इंडीज के परखच्चे उड़ जाते हैं, तो पाकिस्तान वाले फिर से उसी पुरानी कैसेट पर आ जाते हैं। ये मैच फिक्स था, आईसीसी असल में बीसीसीआई है, अंपायर मिले हुए हैं। भाई साहब, दुनिया की हर चीज फिक्स है, बस तुम्हारी टीम जो 150 रन नहीं बना पाती वही एक लौती ईमानदार टीम है। तालियां बजनी चाहिए इस लॉजिक के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर पैक हो जाता। पाकिस्तान को टूर्नामेंट में जिंदा रहने के लिए हर हाल में इंग्लैंड की जीत चाहिए थी और अंत में हुआ भी वही, इंग्लैंड ने मैच जीत लिया। लेकिन एक सेकंड, अब पाकिस्तान वाले इस जीत को फिक्सिंग नहीं कह रहे हैं, अब ये लोग कह रहे हैं ये है कुदरत का निजाम, अल्लाह ने हमारी सुन ली। वाह रे दोगलापन, मतलब अगर तुम्हारे खिलाफ कोई मैच जाए तो वो फिक्सिंग और तुम्हारे फेवर में जाए तो कुदरत का निजाम। वैसे कल के मैच की एक और मजेदार बात बताऊं, इंग्लैंड 17 ओवर तक मैच में पिछड़ रही थी। लग रहा था कि न्यूजीलैंड ये मैच निकाल ले जाएगी, लेकिन तभी 18वें, 19वें और 20वें ओवर में विल जैक्स नाम का तूफान आता है। ये वही विल जैक्स हैं जो आईपीएल में मुंबई और आरसीबी जैसी टीमों से खेलते हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की कि पाकिस्तान की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गईं। और जैक्स का साथ किसने दिया? रेहान अहमद ने। अब रेहान अहमद कौन है? वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, लेकिन उनके खून में, उनके डीएनए में कहीं ना कहीं पाकिस्तान है, पाकिस्तानी मूल के हैं। तो रेहान अहमद ने सोचा, चलो यार अपने पुरखों के देश की थोड़ी मदद कर ही देते हैं। रेहान ने बेहतरीन पारी खेली और पाकिस्तान को बचा लिया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पाकिस्तान से बाहर निकालकर किसी और देश की जर्सी पहना दी जाए तो वो वर्ल्ड क्लास खेलने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं सबसे सिरदर्द वाले टॉपिक पर, नेट रन रेट का कैलकुलेशन। पाकिस्तान के सामने अब एक ही काम बचा है, उन्हें श्रीलंका को हराना है। लेकिन रुको, सिर्फ हराना नहीं है, उन्हें श्रीलंका को इतनी बुरी तरह हराना है कि उनका रन रेट न्यूजीलैंड से ऊपर चला जाए। न्यूजीलैंड अभी रन रेट के मामले में बहुत मजबूत स्थिति में है और पाकिस्तान को अगर उन्हें पछाड़ना है तो उन्हें एक पर्टिकुलर मार्जिन से जीतना ही होगा। मैंने कल रात बैठकर पूरा गणित लगाया है और जो नतीजे सामने आए हैं वो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ध्यान से सुनिएगा। सिनारियो नंबर 1,
अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और मान लीजिए 160 रन बनाता है, जो कि उनके बैटिंग लाइनअप को देखते हुए एक बहुत बड़ा स्कोर है, तो उन्हें श्रीलंका को हर हाल में 64 या उससे ज्यादा रनों से हराना होगा। 64 रन, मतलब श्रीलंका को 96 रन के अंदर ऑल आउट करना पड़ेगा। अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करता है और 160 रन बोर्ड पर लगा देता है, तो पाकिस्तान को ये टारगेट 40 से 45 गेंदें शेष रहते, यानी करीब 12-13 ओवर में चेज करना होगा। भाई, जिन बाबर आजम और रिजवान को पावर प्ले में 35 रन बनाने में पसीने आ जाते हैं, वो 12 ओवर में 160 रन चेज करेंगे। मतलब अगर ये हो गया तो मैं खुद कुदरत का निजाम पर किताब लिख दूंगा। ये तो वही बात हो गई कि कोई कह दे कि कल से सूरज पश्चिम से उगेगा। पाकिस्तान के लिए ये कोई मामूली जीत नहीं, बल्कि एक चमत्कार की दरकार है। उन्हें जीत भी चाहिए, और वो भी ऐसी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। अब यहाँ एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सोशल मीडिया पर एक नई थ्योरी यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, जिसे सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। लोगों का कहना है कि क्या श्रीलंका इस मैच में जानबूझकर खराब खेलेगी? क्या श्रीलंका पाकिस्तान के सामने कॉम्प्रोमाइज करेगी? अब आप सोचेंगे कि श्रीलंका ऐसा क्यों करेगी? देखिए, श्रीलंका इस टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये मैच बड़े मार्जिन से जीत जाती है और सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाती है, तो श्रीलंका का एक बहुत बड़ा फायदा है। आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के नियमों या हाइब्रिड मॉडल की शर्तों के तहत अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है, तो चांसेस हैं कि वो सेमीफाइनल भारत में नहीं बल्कि कोलंबो में शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ टूर्नामेंट के रूल्स और वेन्यू की थियरी का जिक्र है, यानी श्रीलंका के पास अपने ही देश में एक ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल, शायद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, होस्ट करने का मौका आ सकता है। सोचिए, कोलंबो के स्टेडियम में खचाखच भीड़, टिकटों की बिक्री, ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स, श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को बैठे बिठाए करोड़ों का फायदा हो सकता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ अपने देश में एक बड़ा मैच होस्ट करवाने के लिए श्रीलंका कल के मैच में पाकिस्तान को आसानी से जीतने देगी? क्या वो जानबूझकर अपनी बॉलिंग हल्की कर देंगे? मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंटरनेट पर और पाकिस्तानी ग्रुप्स में यही चर्चा गर्म है कि श्रीलंका भाइयों, कल हार जाना तुम्हारा भी फायदा है और हमारा भी। अब देखना यह है कि क्या श्रीलंका अपनी इज्जत के लिए खेलती है या फिर बिजनेस के लिए। अब तक के पॉइंट्स टेबल के हिसाब से इंडिया अपने ग्रुप में टॉप पर बैठी है। अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाती है और उनका मुकाबला दूसरी तरफ से नंबर 4 की टीम से होता है, और अगर वो नंबर 4 टीम न्यूजीलैंड हुई, तो मैच 100% मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। लेकिन अगर नंबर 4 पर पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया, तो आईसीसी के नियमों के अनुसार मैच मुंबई में नहीं हो सकता। सुरक्षा कारणों और राजनीतिक वजहों से पाकिस्तान की टीम मुंबई में नहीं खेल सकती। उस स्थिति में ये महामुकाबला सीधा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शिफ्ट हो जाएगा। ईडन गार्डन्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1 लाख से ज्यादा की भीड़ और आमने सामने 2 कट्टर प्रतिद्वंदी। लेकिन ये सब तब होगा जब पाकिस्तान वो नामुमकिन सा रन रेट पार कर पाए। सच कहूं तो यार, ये सब कैलकुलेशन, नेट रन रेट, फिक्सिंग की बातें, कुदरत का निजाम, ये सब सुनकर मेरा तो दिमाग पक गया है। और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों का भी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया होगा। चाहे आप इंडिया के फैन हो या पाकिस्तान के, जब बात क्रिकेट और वर्ल्ड कप की आती है तो हम सब टोपीबाज बन जाते हैं। टेंशन सबके दिमाग में होती है, और इस टेंशन को दूर करने के लिए, खुद को शांत रखने के लिए आपको चाहिए कुछ ऐसा जो आपको अंदर से काम कर दे। इसीलिए मैं लाया हूं इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक, यंग मॉन्क। ये कोई आम एनर्जी ड्रिंक नहीं है जो आपकी धड़कनें बढ़ा दे। इसमें है नेचुरल हर्ब्स जो आपके दिमाग को रिलैक्स करते हैं। सबसे अच्छी बात, इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है। और क्योंकि ये वर्ल्ड कप का माहौल है, तो आपको मेरे खास कूपन कोड से मिलेगा पूरे 26% का जबरदस्त डिस्काउंट। हाँ भाई, 26% ऑफ। तो जब पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच चल रहा हो और सांसें अटकी हों, तो बस फ्रिज से यंग मॉन्क का एक कैन निकालो, चिल मारो और मैच का मजा लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में दे दिया है। अभी जाओ और ऑर्डर करो। एक कैन ने दिमाग एकदम काम हो जाएगा। तो दोस्तों, कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान की किस्मत दांव पर लगी है, दूसरी तरफ श्रीलंका की इज्जत। क्या कुदरत का निजाम एक बार फिर पाकिस्तान की नैया पार लगाएगा? क्या बाबर आजम कल 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे? मुझे तो लगता है ये बोलने में ही मुझे हंसी आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है? क्या पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है या कोई चमत्कार बाकी है?
और ये जो श्रीलंका के जानबूझकर हारने वाली थियरी है, क्या आपको इसमें रत्ती भर भी सच्चाई लगती है? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ और अपनी राय मुझे बताओ। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अभी भी कैलकुलेटर लेकर एनआरआर जोड़ रहे हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना मेरे भाई। हम यहाँ ऐसी ही बेबाक और मजेदार क्रिकेट की बातें करते रहते हैं। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल का नाम। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।